हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक साधु और एक नेता की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने भी ये कहानी सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आज मुझे मौका मिला है तो मैं आपको सुना रहा हूँ। एक बहुत बड़ा नेता था। वो एक दिन एक आश्रम में एक साधु से मिलने गया। उसने उस साधु के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। जैसे ही नेता साधु के आश्रम में गया तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे और साधु उन लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उस नेता की आदत थी कि जब भी वो कहीं जाता तो लोग खड़े हो जाते, उनको नमस्कार करते, पर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और साधु ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। नेता को थोड़ी बेइज्जती सी लगी क्योंकि वहाँ साधु उनके सवालों के जवाब दे रहे थे। तो नेता ने बीच में ही रोकते हुए साधु से बोला कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर साधु ने बोला, आप थोड़ा इंतज़ार करिए, मैं इनके सवालों का जवाब दे दूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तब तक आप चाहें तो बैठ सकते हैं। बस इतना सुनते ही नेता को गुस्सा आ गया और अपना सारा गुस्सा उस साधु पे उतार दिया। उस साधु से बोला, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उस साधु ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। साधु के इतना कहते ही नेता को और गुस्सा आ गया और साधु से बोला, अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया। तू जानता है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? तो फिर साधु बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये आपकी अपनी सोच है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। आप जो चाहो मेरे बारे में सोच सकते हो। इस पर नेता बोला, तू भले नहीं सुनना चाहता, पर मैं तुमको बताता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। तुम एक घटिया इंसान हो। तुम साधु नहीं, तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम इन सब से पैसे लूटने के लिए बैठे हो। तुम अपने फ़ायदे के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हो, पर अब मैं तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूँगा। इतना सब सुनने के बाद भी वो साधु शांत रहा और उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। फिर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खोलने के बाद नेता के सामने हाथ जोड़े और बोला, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत भावना नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच थी। तो मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती। मुझे आप बहुत ही अच्छे इंसान लगते हैं। साधु के इतना कहते ही नेता का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि साधु ने वही कहा जो सब लोग उनको बोलते रहते हैं और नेता अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। इतना सब होने के बाद नेता वहाँ से चला गया। घर आकर उस नेता ने अपने पिता से ये सारी बातें बताई। उसके पिता भी बहुत शांत स्वभाव के थे। सारी बातें सुनने के बाद अपने बेटे से बोले कि साधु ने तुमको वो नहीं कहा जो तुम हो, बल्कि उसने वो कहा जो वो खुद है। और तुमने साधु से वो नहीं कहा जो वो है, बल्कि वो कहा जो तुम खुद हो। ये दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी है, बल्कि वैसी दिखती है जैसे हम देखना चाहते हैं। जिसकी नज़र जैसी है ये दुनिया उसको वैसे ही दिखती है। इसलिए अपनी नज़र को बदलो, फिर ये दुनिया तुमको बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।